वाराणसी में बने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बाद अब अयोध्या में नए राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ नया राम पथ, राम कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस नई परियोजना के लिए सदियों पुरानी इमारतों और मंदिर प्रभावित हो रहे हैं। करीब 30 मंदिर जो प्राचीन और मध्यकाल के हैं, उनके अग्रभाग को तोड़कर सड़क चौड़ी करने का काम प्रशासन कर चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार एक तरफ तो अयोध्या को एक आधुनिक मंदिर की नगरी बनाने के लिए इस योजना को लागू कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी को वोट करने वाले कर सेवकों के लिए खाना बनाकर उन्हें आश्रय देकर राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन करने वाले अयोध्या के कई वासियों को पुश्तैनी स्थान बेदखल किया जा रहा है। राम जन्मभूमि के अगल बगल के 13 मंदिर का अस्तित्व पर गहरा संकट बना हुआ है। सीता रसोई तो भग्न की जा चुकी है और फकीर राम मंदिर पर न्यायालय का स्टे ऑर्डर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया जा रहा अयोध्या कॉरिडोर में 3 घटक शामिल हैं। श्रृंगार घाट से नए राम मंदिर तक का भक्ति पथ नाम का 850 मीटर का रास्ता, सुग्रीव किला से राम मंदिर तक का 2 किलोमीटर का रास्ता और 13 किलोमीटर का राम पथ नाम का तीसरा रास्ता। हमारा नाम देवेंद्रनाथ मिश्रा है। हम यहाँ के 3 पुरोहित हैं। 6 भैया के नाम से पंडित लाल मौर्य, हनुमान प्रसाद 6 भैया के नाम से हम लोग यहाँ पे विख्यात हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इसको धरोहर की तरह सहेजना चाहिए था। जैसे जो चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, ठीक है चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे विदेशों में है पुरानी चीज़ों को सरकार एएसआई के द्वारा या अपने ही द्वारा किसी तरह उसको प्रिजर्व करती है कि जिससे बाहरी लोग आए तो देखें कि यहाँ की लखौड़ी की या हमारे 150-200 साल पुराने ये सब हमारे मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, तो इनको उसी तरह सहेजना चाहिए कि आए तो उनको एक नई चीज़ दिखेगी। हाई फाई तो हर जगह दिखता है कि 10 मीटर छोड़ के जो है 2-3 फुट और छोड़ने के बाद जो है अपना बनाइएगा। जैसे ये छूट रहा है आप लोगों का, तो कुछ मुआवजा या ऐसी चीज़ें? मुआवजा बहुत कम आया है। मतलब उससे मुआवजा से आप लोग असंतुष्ट? हाँ, असंतुष्ट है मुआवजा। नहीं, जैसे सरकार है, सरकार को पैसा कमी है, हम लोग को अच्छा खासा पैसा देना चाहिए। नहीं, जैसे कुछ खबरें ये भी है कि मुआवजा वितरित करने में जो भी उसमें कुछ अनियमितता है, भेदभाव हुआ है? ये सब नहीं। अच्छा, वो तो होटल हिसाब से अपना जोड़े जाड़े सामान दिए बस, और उसमें वही बात हुआ नहीं, लेकिन अपने आप मुआवजा बना रहे हैं वो। अच्छा, 3 मीटर तो वही ले रहा है ना, PWD। 1 मीटर का पैसा दिया है। अच्छा, 3 मीटर ले रहे हैं, 1 मीटर का पैसा? हाँ, 3 मीटर PWD नहीं लिए हैं, 4 मीटर। अच्छा, 3 मीटर PWD कह रहा है कि हमारा है। अच्छा, और 1 मीटर PWD है, उसने पैसा दिया उसका। नहीं तो PWD किस आधार पे, कुछ कागज या कुछ ऐसा है या फिर ऐसे? वो कह रहा है पहले हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग था ये। अच्छा, राष्ट्रीय हाँ। मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था इससे, ये हमारा? हाँ, ये बात नहीं। अच्छा, तो उसका कुछ जैसे उन्होंने कागज वगैरह या कुछ बस ये मौखिक ऐसे? मौखिक खाली मौखिक, उसका हाँ। कोई कागजी कार्रवाई? कोई कागजी कार्रवाई नहीं। ये देश की एक और गली का कोना है जहाँ की भौतिक इतिहास को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अयोध्या में राम कथा पार्क के पास बने सदियों पुराने हनुमान मंदिर और विभिन्न देवताओं को समर्पित 19 अन्य छोटे मंदिरों का स्थल है ये। बुलडोजरों ने अपना काम पूरा करके जगह खाली छोड़ दिया है। वहां के लोगों का कहना है कि परियोजना के लिए आवश्यक और अधिग्रहित भूमि की मात्रा के अनुमानों को कई बार बदला गया था, लेकिन मुआवजे की रकम के तौर पर सिर्फ पहले बताई गई रकम ही मिली। बेदखली से पहले उनमें से किसी को भी कोई आधारिक सूचना नहीं मिली। उन्होंने अधिकारियों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की मांग की है, वह भी नहीं मिला। इनमें से कई बीजेपी के हैं जिन्होंने कर सेवा का समर्थन किया और कर सेवकों को भोजन और आवास प्रदान किया। फिर भी रात को उनकी बिजली काट दी गई, बुलडोजर चले, आतंक और निकासी का माहौल बनाकर उन्हें उनके ही घरों और दुकानों से बेदखल कर दिया गया। नवीन श्रीवास्तव उन 15 व्यापारियों में से एक है जिन्हें अयोध्या कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बनाए जा रहे बस बे के लिए बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह कहते हुए लिखा है कि उन्हें अयोध्या से बहुत दूर नहीं बसाना जाना चाहिए, अन्यथा उनकी दैनिक नौकरियां चली जाएगी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया।
अयोध्या को डेवलप करने के लिए यहाँ स्कीम लाई गई तो लोगों को ये बताया गया कि 10-10 मीटर सड़क के किनारे आप लोगों को ज़मीनें जिनकी भी 10 मीटर आ रही है 20 सेंटर से उनको छोड़नी पड़ेगी। लोग सहर्ष राम काज का काम था, लोग यहाँ के लोग सहर्ष तैयार हुए। सब लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनें 10 मीटर पीछे कर ली, शासन का सहयोग किया हर तरीके से। आज की डेट में जब सब लोगों ने पीछे कर लिया, अपनी दुकानें गिरा ली, मकान गिरा लिए, किसी की रोजी रोटी व्यवसाय से लेके लोगों का आवास भी यहाँ बना हुआ है। अब वो लोग एक नई योजना लेके आ रहे हैं, कहीं बसवे बनना है, कहीं टॉयलेट बनना है, कहीं वो बेंच लगा रहे हैं। इस टाइप से करके ये चाह रहे हैं कि अब 15 मीटर लेना चाह रहे हैं, 20 मीटर। कोई सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं। अधिकारी वर्ग ऐसे हैं कि जबरन काम करना, जैसे बंदूक के नोक पे लोगों को कह रहे हैं आप गिरा दीजिए, नहीं कल हम खुद लगा के बुलडोजर गिरा देंगे। इस टाइप की चीज़ों को लोगों के मन में एक आशंका है कि हम यहाँ बचेंगे। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं। कोई ये निश्चित नहीं है कि कोई बचेगा या रहेगा अयोध्या में, या केवल बाहरी यहाँ आगे रहेंगे। जैसे कोई योजना होती है, सड़क चौड़ीकरण होता है, उसमें अधिग्रहण एक होता है कि आप नोटिफिकेशन नोटिस जारी होगी। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग शुरुआत से ही भाजपा को वोट देते आए, भाजपा ही रहे। आज हम लोगों को और पार्टियों के लोग हंसते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग बहुत नारा देते थे कि नून रोटी खाएंगे, भाजपा को लाएंगे, बाबा जी का बुलडोजर जिताएंगे। आज वही बुलडोजर आप लोगों के ऊपर चढ़ गया तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बहरहाल तो सरकार की योजना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन रोजी रोटी लोगों को जा रहा है। मंदिर तो ठीक है, मंदिर गया वो भी वाकई में नुकसानदायक है। किसी तरीके से बचाया जा सकता अगर है तो उसको बचाया जाए। अभी भी बहुत समय बिगड़ा नहीं, क्योंकि अयोध्या एक आराध्य राम का हमारे एक आध्यात्मिक नगरी है, तीर्थ स्थल है। इसको पर्यटन बनाने में बहुत जोर हमको नहीं लगता देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन स्थल अगर बनेगा तो यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो यहाँ के लिए ठीक नहीं है। और राम जी आएंगे तो अयोध्या पहचान पाएंगे? राम जी तो आएंगे तो अयोध्या मन से देखेंगे, अयोध्या वासियों की जो दुखी हाल है तो पहचान के जाएंगे। हमको लगता है राम भगवान अयोध्या से बहुत दूर हो गए हैं। अयोध्या कॉरिडोर की निर्माण लागत 797 करोड़ रुपए है। अयोध्या की सूरत बदलने का यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या शहर तब राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब भाजपा ने इस सदियों पुरानी पौराणिक कहानी को राजनीतिक परियोजना के तौर पर बदल दिया। यही राजनीति बाबरी मस्जिद के विध्वंस का कारण बनी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने संघ परिवार को उसी स्थान पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दी और ध्वस्त मस्जिद के स्थान पर दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराई। शहर अब वहां के निवासियों के तत्काल निष्कासन का गवाह बन रहा है, जिनमें राम मंदिर के लिए सहानुभूति रखने वाले भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया में क्षेत्र के धार्मिक भूगोल और इतिहास को मिटा दिया गया है। आज उसी अयोध्या में वही भाजपा राजनीतिक नेतृत्व जो राम मंदिर के लिए खड़ा था, अब मंदिरों को तोड़ रहा है और अपने समर्थकों के खिलाफ बुलडोजर चला रहा है। बदलती हुई अयोध्या में जो नहीं बदला वह हिंदुत्व का राजनीति है, जो अवसर आने पर अपनी व्याख्या बदलने से नहीं हिचकिचाती।